अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आपने प्रेग्नेंट होने के लिए, हामिला होने के लिए आपने सिर्फ़ 3 दिन का ये अमल करना है। 3 दिन ही के इस अमल से इंशाअल्लाहु ताला आपके यहाँ खुशखबरी होगी और आपने जिस जायज़ मकसद के लिए ये अमल किया है, देखना कि इन 3 दिनों में आपका वो मकसद पूरा होता नज़र आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कैसे हैं आप तमाम हज़रात, बहुत अच्छे होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे। परवरदिगार आपको जहाँ भी हों आप सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे। आप देख रहे हैं नूरानी वज़ाइफ़ यूट्यूब चैनल। इसको इसी तरीके के नूरानी वज़ाइफ़, अच्छे वज़ाइफ़, कुरानी वज़ाइफ़ देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपका अगर कोई भी सवाल हो, किसी भी तरीके का मन में डाउट हो, तो आप कमेंट में आके हमसे सवाल कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला हम वक्त हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहा करती है। दोस्तों साथियों, मैं बात करने वाला था आज प्रेग्नेंट होने के लिए, यानी बच्चे की पैदाइश के लिए। शादी के बाद अब तो ये माहौल है कि कुछ ही महीनों के बाद सवाल होने लगते हैं कि भाई लड्डू नहीं खिला रहे, कोई खुशी नहीं बता रहे, कोई खुशखबरी है कि नहीं है। तरह तरह के सवाल होने लगते हैं, जिससे कि हमारी बहन हो या हमारे भाई हो, कोई भी हो, उनके मन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। वो मजबूर हो जाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ लाते हैं, तरह तरह के तावीज़ात वगैरह आमिलीन लोगों पर, जो कि बहुत सारे आमिलीन ऐसे हैं जो आमिलीन के नाम पर ठगने और खाने का काम कर रहे हैं। तुमसे उतारे के नाम पर, मुर्गे के नाम पर, तरह तरह की बातों के नाम पर हज़ारों हज़ारों रुपए आपसे मांग रहे हैं और आपको औलाद की इतनी ज़रूरत है कि आप उनको दे कर के आ रहे हैं। कई कई हज़ार रुपए दे दिए मगर फिर भी कोई आराम नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों का ऐसे हम पे फ़ोन आया करता है। एक काम पर मैसेज आया था, दिल्ली से बोल रही थी वो, कि मुझसे एक काले रंग का बकरा मांगा गया था। मैं एक आमिलीन के यहाँ पर गई, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी कोख खिली हुई है, और मैंने उनसे कहा आप ठीक कर दे, तो उन्होंने कहा आपको भेंट में यानी एक बकरा देना पड़ेगा। इन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे इलाज को शुरू करें, हम एक बकरा भी देंगे। तो उन्होंने कहा कि 41 दिन के अंदर अंदर तुम्हें एक बकरा देना पड़ेगा और उन्हीं दिनों के अंदर अंदर तुम्हें ये खुशखबरी मिल जाएगी। कहती हैं कि हमने 20 दिन तो उनसे तावीज़ात वगैरह लिए। जब 20वीं बार हम 20 दिन के बाद हम गए तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि नहीं, पहले आपको भेंट देनी पड़ेगी, बकरा देना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको तावीज़ात देंगे ताकि उससे आपको फ़ायदा हो। कि फिर हमने उन्हें भेंट में बकरा दिया और एक बकरा हमने लेकर के 15,000 रुपये का उनको हमने बकरा दिया। और फिर हमें उन्होंने 21 दिन के और आगे का लिए अमल बताया। हमने 41 दिन कर लिया, उसके बाद भी हम जब गए हमें कोई फ़ायदा ना हुआ, तो हमसे उन्होंने कहा कि इसका असर 3 महीने तक रहता है, आपको 3 महीने के अंदर अंदर ये कंसीव हो जाएगा, आप इंशाअल्लाह ताला परेशान ना हो। कहती हैं कि हमने पूरे 3 महीने देखा मगर फिर जब 3 महीने के बाद भी कोई भी हमारी परेशानी ख़त्म नहीं हुई, तो हम बहुत मायूस हुए कि बताइए ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे परेशानी के वक्त में भी हमें ठग रहे हैं। जिस वक्त में हम खुद परेशान हैं, इस वक्त में लोग हमें परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने 3 महीने वहाँ से रेगुलर इलाज कराया और बकरा भी दिया और पैसे भी दिए उनको, मगर कोई भी फ़ायदा वहाँ से ना हो सका। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसी जगह बिल्कुल ना जाएं। जो आपसे पहले पैसे मांगता हो, ठगने के नाम पे पैसे मांगता हो, बिल्कुल उनके पास ना जाएं। 100-200 की बात अलग है, वो जब आदमी कोई मेहनत करता है उसे दे दिया जाए, कोई बात नहीं। मगर ये हज़ारों रुपए की बात, 15,000 16,000 रुपये का बकरा पहले ही क्यों देना? भाई फ़ायदा होने दे हमें, हम एक नहीं तुझे 2 दे देंगे, पहले फ़ायदा तो कर हमें। तो देखिए आप ऐसे लोगों के पास बिल्कुल ना जाएं। मैं एक अमल बताता हूँ, आप इसको 3 दिन ज़रूर आजमाएं। इंशाल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर आपको खुशी मिलेगी। आपको अमल करना क्या है, आपने 3 दिन रोज़े रखने हैं। 3 दिन रोज़े रखने हैं और वो 3 दिन कौन से रहेंगे? एक जुमेरात, जुमा और सनीचर। ये 3 रोज़े आपको रेगुलर रखने पड़ेंगे। किन दिनों में रखने हैं ये अब आपकी मर्ज़ी है, कभी भी रख सकती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और ये जो वजीफ़ा रहेगा ये हमारी बहनों के लिए है, ये हमारी बहनें करें। 3 रोज़े रखने हैं इनको और तीनों रोज़ों में असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने अफ्तारी का जो इंतज़ाम करना हो अफ्तारी का इंतज़ाम कर लें। और जब देख लें कि अफ्तार में को सिर्फ़ 10 मिनट 5 मिनट रह गए हैं, आपने एक गिलास पानी ले लेना है, बावज़ू होकर के बैठना है, क्योंकि आपको नमाज़ मगरिब भी पढ़ना है अफ्तार करने के बाद। बावज़ू होकर के बैठना है और बावज़ू होकर बैठे एक गिलास पानी लेकर आपने उस पर अव्वल में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, A to Z जो आपके याद हो।
और 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह के 2 नाम या बारीउ या मुसव्विरु, इन दोनों नामों को 41 बार पढ़ें। कैसे? या बारीउ या मुसव्विरु, इस तरीके से एक दाना, या बारीउ या मुसव्विरु 2, या बारीउ या मुसव्विरु, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो दोनों नाम साथ साथ हो जाएंगे और 41 बार दोनों नामों को पढ़ लेना है। आखिर में फिर वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इस तरीके से आपने 3 दिन रोज़ाना रोज़ा रखना है रात को, और रोज़े से पहले ये अमल करना है और अफ्तार से पहले अल्लाह से दुआ करनी है, और तीनों दिन ये अमल करके पानी पे दम करना है, पानी को पीना है। अल्लाह से रोज़े से पहले, अफ्तारी से पहले खूब दुआएं करना है अपने लिए, और उसके बाद में इन तीनों रातों में अपने शौहर के साथ वजीफ़ाए जौज़ियत को भी अदा करना है। इंशाअल्लाह ताला ये 3 दिन आपकी ज़िंदगी के वो दिन रहेंगे कि इसमें आपकी तमाम मुरादें पूरी होंगी, आपके घर में खुशखबरी आएगी, आपकी परेशानियों का ख़ात्मा औलाद आप जो बे औलाद का घर में रोना है इंशाअल्लाह वो इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक बार इस अमल को वो ज़रूर आजमाएं जिनके पास औलाद नहीं है। मैं दुआ करता हूँ मौला हमारी वीडियो जो देख रहे हैं अगर इनके पास औलाद नहीं है मौला तो इनको नेक और स्वाले औलाद से माला माल फरमा। दोस्तों साथियों, इसी तरीके के नए नए और अच्छे दीनी वज़ाइफ देखने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। हम लाएँगे फिर आपके लिए कोई नया वीडियो, तब तक के लिए चलते हैं। खुदा हाफिज़।